अफसियां 1:4, यिर्मयाह 1:5, अफसियां 1:4 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। बस आगे अफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। आज के अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु का लाज और जुगाड़ जुग एक जैसा है और नहीं बदलता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हमने 2 आयतों को पढ़ा है, यिर्मयाह के अंदर और अफिसियों के अंदर। आमीन। दोनों आयतों में एक ही बात लिखी हुई है कि मैंने तुम्हें चुना। क्या किया है? मैंने तुम्हें चुना। हाँ, किसको चुना है? किसको चुना प्रभु ने? जोर से बोले। प्रभु ने किसको चुना? हमें चुना। है? मुझे चुना। प्रभु ने किसको चुना? मुझे चुना। सब लोग बोलो किसको चुना? मुझे चुना। अच्छा, लेकिन जो हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी महसूस करना, फीलिंग क्या है कि जो पादरी हैं उनको प्रभु ने चुना है। ऐसा ही है ना? सारे ऐसे ही सोचते हैं। जो प्रचारक हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, उसको प्रभु ने चुना है। सब या इस कलीसिया की बात नहीं है, सारी कलीसियाओं की बात करता हूं। लेकिन यह बात इन दोनों वचनों में कहां पर लिखी है कि मैंने प्रचार करने वालों को सिर्फ चुना है? हेलो, आज मैं थोड़ा ऐसे नहीं बोलूंगा जैसे पहले हम प्रचार करते बोलता हूं टॉपिक के ऊपर, 1-2-3 बातों के ऊपर। आज मैं मिक्स बोलना चाहता हूं। हेलो, हालेलुया। आज मिक्स बोलना चाहता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो मुझे ये बताओ, वचनों के अंदर कहां लिखा है कि मैंने इसे चुना है? अगर आप खुदा के चहेते हैं तो आपको खुदा ने चुना है। बाइबल कहती है, इसमें लिखा हुआ है, बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई भी आराधना कर, कोई भी यीशु के पास, कोई भी कलीसिया में शामिल नहीं हो सकता। तो कोई भी किसी को खींच के नहीं लाता जब तक परमेश्वर ना ले आए। यिर्मयाह के अंदर लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है। और यहां पे यह भी लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता करके चुना। हालेलुया। भविष्यवाणी करना अच्छा है, लेकिन इतना भविष्यवाणी करना पता नहीं। भविष्यवाणी के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां करते 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 पादरी थकते ही नहीं। माफ करना कुछ शब्दों को मेरे। बाइबल कहती है, मैंने मूर्खों को चुना। किसको चुना? मूर्खों को। जोर से बोलो, मूर्खों को। अब पता नहीं दोनों में से मूर्ख कौन है, भविष्यवाणी करने वाला या भविष्यवाणी सुनने वाला? एक दिन में कितनी भविष्यवाणियां करते, और पूरी कितनी हुई? और लोगों को यह चाहिए मेरा नाम बोल दो बस। लोग यही सुनने के लिए चर्च के अंदर जा रहे हैं, मेरा नाम
कलीसिया के लिए नहीं है वो। कुछ लोग यूट्यूब के ऐसे बैठे हैं, मेरे बारे में बोल दो, मेरे बारे में बोल दो, हालेलुया, मेरे बारे में बोल दो, मेरे बारे में। तेरे बारे में बोल दिया तो क्या होगा? तेरे सफेद बाल काले हो जाएंगे। इस बाइबल के अंदर तो भविष्यवाणियां है। हेलो, इसके अंदर भविष्यवाणी नहीं है। जो कहना प्रभु ने आपको कहने दिया, जो समझाना समझा नहीं दिया, जो आपको करना वो लिखा नहीं हुआ, जो स्वर्ग में मिलने वाला वो लिखा नहीं हुआ, क्या धन संपत्ति आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ। सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने कर दी हैं, अब कौन सी चाहिए? अब मशहूरी वाली भविष्यवाणी चाहिए, सबके बीच में मेरा नाम लिया जाए तो ठीक है, फिर लगता है हाँ मैं भी इस कलीसिया में हूं। हेलो, जिम्मे में दोबारा आइए, कैसे लिखा है? मैंने तुम्हें रचा है। क्या किया है? मैंने तुम्हें रचा है। जब तेरी मां के गर्भ में तू था, उससे पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। हेलो, ये बात यीशु मसीह के आने से भी पहले, लगभग 600-700 साल पहले की बात है, और आज हम इसे कबूल कर रहे। प्रभु तूने मुझे चुना है। तो मैं ये कहना, या मंच पे खड़े और बैठने वाले लोगों को ही सिर्फ चुना है, या आप भी चुने हुए हैं? बोलते आप भी चुने हुए हैं कि नहीं? हेलो, आप नहीं चुने हुए कि चुने हुए हैं? जोर से बोलो ना, क्या आपको भी चुना है? अगर आपको चुना है तो आप ऐसे प्रचार क्यों नहीं करते? आप हेलो, क्यों आपको दिन को भी काम, रात को भी काम, सुबह भी काम, शाम को भी काम? अब ये नहीं बोलना अभी तक हम सुधरे नहीं। खा लिया पी लिया सो लिया, खा लिया पी लिया सो लिया, काम कर लिया, सुबह शाम दोपहर रात काम काम काम। और मुझे ये नहीं समझ आती, इतना सारा काम करके बना तो फिर कुछ नहीं, बना कुछ नहीं। जिस काम के लिए प्रभु ने आप लोगों को मुझे चुना है, वो काम नहीं कर रहे हम इतने में खुश है कि मैं काम कर रहा हूं, बस मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मैं खुश हूं। आज बहुत सारे लोग अपने चुने जाने के ऊपर ध्यान ही नहीं करते। मैं हूं क्यों? पौलुस रसूल ग्रंथियों में लिखता है, ठनठनाता करता हुआ पीतल और छन-छन करने वाली झांझ के समान हूं मैं। उसमें वो लिखता है सब कुछ चला जाएगा। एक बार पढ़ लेते सोच को, पहला Corinthians 13 अध्याय 1 वचन। 13:1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, और प्रेम ना रखूं, हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ और मुझ ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लो जी, यहां पे मेल मिलाप की बात करी है। कौन सी? प्यार की बात करी है। तो यहां पे लिखा है
अगर मैं स्वर्गीय दूतों की भाषा में, और लिखा है आज मनुष्यों की भाषा में बोलूं, यदि मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं ठन ठन करने वाला पीतल अथवा छन छन करने वाले चांदी के समान हूं। और आगे लिखा है अगर मैं भविष्यवाणी करूं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करूं? भविष्यवाणी क्या कहते हैं? भविष्य का मतलब आने वाले समय के बारे में बताना। आज यहां से निकलने के बाद फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, आज घर पहुंचने ही तो मर जाएगा, ये नहीं अच्छी भाषा। फिर ऐसे अगर बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे पास्टर जी अच्छी सी भविष्यवाणी करो, ये कौन सा श्राप दे रहे हो? अच्छा, आज आप घर जाइए, आप घर जाकर जब पहुंचोगे आपके बेड के ऊपर, हालेलुया, आपकी चारपाई के ऊपर, आपके गद्दे के नीचे 1 लाख रुपया पड़ा होगा, फिर बोले हालेलुया। तब बोलेंगे हालेलुया, तब खुश चेहरे इतने खिल जाएंगे, इतना तो मेरा ख्याल क्रीम लगा लगा के नहीं खिलते, ब्यूटी पार्लर में जाके नहीं खिलते। आज ही आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, तब बस पाइया खून और बढ़ जाता है। इतनी फेक झूठी बातों के, झूठी भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास कर करके आपका खून बढ़ रहा है। जब सच पे आओगे, सच्चाई पे आओगे, वो खून कम हो जाएगा। आप अपने चुने जाने के ऊपर ध्यान देते नहीं हो। आज भीड़ बड़ी इकट्ठी हो गई है, मुझे भीड़ से आपत्ति नहीं है, मैं चाहता हूं वो सारी भीड़, हालेलुया, वो सारी भीड़ जाकर के यीशु मसीह के चुने जाने को ध्यान दे और सारे लोगों को, पापियों को प्रभु के पास ले आए और प्रभु जल्दी आए। हम सब लोग एक साथ में वहां पे जाके रहे, यहां भविष्यवाणियां करनी बंद करो। हेलो, मेरा मकसद, तेरा मकसद, उस चर्च का मकसद क्या है? मिशन क्या है? करना क्या है? हमें स्वर्ग राज्य कायम करना। कौन सा राज्य? जो क्यों चुना प्रभु ने? स्वर्ग राज्य के लिए। क्यों बुलाया प्रभु ने? स्वर्ग राज्य के लिए। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग राज्य के लिए। लोगों को क्यों बताना है? स्वर्ग के लिए। हालेलुया। भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? वो भी बोलो, भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? उसमें तो थोड़ा मेरी मर्जी पूरी बता रही, यहां पे लिखा हुआ है ना, अगर मैं भविष्यवाणी करूं और सारा भेद भी जानूं, क्या करूं? ज्ञान, विजडम, बुद्धि, मुझे वचन की गहरी गहरी बातों को खोल खोल के सुनाने का बुद्धि ज्ञान हो, तो भी अगर मेरे अंदर प्यार नहीं, प्रेम नहीं, तो उसके अंदर बहुत सारा चैप्टर भरा पड़ा है प्यार के ऊपर। ये प्यार प्यार प्यार। आजकल विश्वासी कैसे हैं? 2 लोग बैठे, एक पास गोदी में बच्चा है दूध पीने वाला, वो माँ अपनी शादी से दूध नहीं पिला सकती, और दूसरा पास में बैठा हुआ है, वो अपना अच्छे से दूध पी रहा है, उसका बच्चा रो रहा है, वो पास में बैठा हुआ है, उसको पूछता भी नहीं तुम्हें तो नहीं चाहिए, देना तो बड़ी दूर की बात है, पूछता भी नहीं। और ये हाल हो गया है, बस टिकटिकी की बात के ऊपर है, मेरे लिए पादरी भविष्यवाणी कर दे, मेरा भी जीवन सफल हो जाए। तेरा जीवन ऐसे सफल नहीं होने वाला, हजारों लाखों भविष्यवाणियां तेरा नाम ले लेके कर दे तो भी तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में तू तब जाएगा जब परमेश्वर के वचन की बात को मानेगा। हेलो हेलो, कहीं नहीं लिखा तेरे लिए भविष्यवाणी करेंगे तो स्वर्ग जाएगा, लिखा कहीं? तू चंगा होगा तो स्वर्ग में जाएगा, लिखा कहीं? मुर्दा जिंदा हो जाएगा फिर स्वर्ग में जाएगा, होगा? मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा तो स्वर्ग में जाएगा, लिखा कहीं? इसमें एक ही लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बाइबल कहती है, जक्की के बारे में लिखा है, यीशु ने कहा आज इस घर में मुक्ति उद्धार आया है जब जक्की ने अपने जीवन को बदल के
आज तो सच बात यह है, आज तो भविष्यवाणियां भी हो रही, चमत्कार भी हो रहे, बीमार भी चंगे हो रहे, लेकिन लोगों के बदलाव के बारे में। जब यहां मैं खड़ा था, प्रार्थना आराधना कर रहा था, शायद 2022 में कि किसी में रात को प्रार्थना कर रहे थे। रात को कब कर रहे थे? रात को प्रार्थना कर रहे थे। तो रात को प्रार्थना कर रहे थे तो सारी रात प्रार्थना करना था, करते थे अच्छे से। और ना हमारे बीच में 2-3 लड़कियां आई प्रार्थना करने के लिए। अरे बाप रे बाप, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, वो इतनी अच्छी प्रार्थना कर रहे थे, बस उसका ना जुबान रुक रही थी ना उसके हाथ रुक रहे थे। हम तो 5 मिनट ताली बजा के कर 3 घंटे लगातार प्रार्थना और तालियां बजाती रही दोनों दिनों। मैंने बाद में उनको पूछा, आप कहाँ जाते हैं चर्च? उन्होंने बड़े चर्च का नाम लिया। मैं वहां पे जाते हैं। क्या बात है, हालेलुया। मैं कहा हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत अच्छी बात। मेरे मन में ना एक ऐसी बात आई, प्रभु हमारे भी लोग ऐसी आराधना करनी चाहिए। हेलो, हाथ रख बोलो एक बार, ऐसे करके जोर से हिला के बोलो, हिला के। तो मैंने कहा प्रभु हमारे लोग भी ऐसे आराधना करनी चाहिए। 3-4 महीने हुए, वो मुझे दोबारा मिले, बंदगी में नहीं हमारे आए, जब दोबारा मिले, हाय 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 हाय, मजा आ गया। तब मैंने कहा प्रभु नहीं है, वो हमारे ठीक है। हालेलुया। मुझे हमारे पास लोग हैं वही ठीक है, वैसे ही ठीक है। क्योंकि चर्च में दूत और बाहर भूत नहीं होने चाहिए। हम कैसे? प्रभु के चुने हुए चर्च में चुने हुए हैं और बाहर, अरे हम बाहर चुने हुए हैं, बाहर से चुना है प्रभु ने हमें। हालेलुया। वहां पर भी हम वही हैं और यहां पर भी हम वही हैं। ये नहीं चर्च के दिन हम कुछ और हो और बाकी दिन कुछ और। मैं तो उनको पहचान ही नहीं पाया बाहर जाकर। उन्होंने मुझे कहा जेएमसी की, मुझे शर्म लग रही थी पास में खड़े होकर, तुम मुझे जेएमसी की मत बोलो। लोग बोलेंगे ये क्यों ना किसके साथ खड़े हैं। हमारे चर्च का कोई भाई बहन खड़ा रास्ते में मिले हमें, हम उसके साथ फकर से बात करने खड़े हो गए। हमारा बंदा है, कोई बात नहीं, हम बातें करें, कोई बात। लेकिन वो मेरे साथ खड़े बात कर रहे, अजीब सा लग रहा था, अजीब सा। जो भी देखता मैं वहां खड़े होकर देखे, अच्छा ऐसे खड़े, अच्छा। आप समझ गए मेरी बात? हेलो हेलो। तो इतनी अच्छी आराधना करने के बाद भी अगर आपके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, बदलाव नहीं आ रहा है, तो फिर आप चुने हुए हैं। अपने आप को पूछ लो, मैं चुना हुआ हूं? अरे थोड़ा सा डर खुदा का होना चाहिए। किसी मामले में आपको डरना चाहिए। वचन कहता है तुम चलने फिरने वाली पत्रियां हो, लोग में पढ़ते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं पढ़ते, सिर्फ मुझे पढ़ते हैं? सारी बातें मेरे लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। वो कहता है मैंने भविष्यवक्ता ठहराया है, उसका मतलब था कि तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करनी, शायद तुम डर जाओ और खुदा के पास आ जाओ। आज भविष्यवाणी लेके लोग अपने अपने घर बैठ जाते हैं। आज खुदा की आराधना नहीं कर रहे, चगाइयां पाके अपने घर में बैठे हैं, आराधना उपासना नहीं कर रहे, उनको शूशाबाशी अच्छी लगती है। हेलो 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 हेलो। कितनी कितनी गड़बड़ी की बात है कि बड़े जो मेगा चर्च हैं, बड़े चर्च हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। ये परमेश्वर का काम है या शैतान का काम है? बोलो, डरने का तो बोलो तो सही। किसके अंदर शैतान काम कर रहा है? जिसने काम किया उसके अंदर कर रहा है, या उसके जो खिलाफ बोल रहा है उसके अंदर कर रहा है?
हेलो हेलो मेरे चीजों, सबको खुदा ने चुना है। और बाइबल में एक बात लिखी हुई, जिसको चुना है, कहता है किसी को आदर के लिए चुना है और किसी को बोलो है, किसी को निरादर, किसी को इज्जत देने के लिए और किसी को बेइज्जत करने के लिए। उदाहरण भी दिया सामने, उदाहरण भी दिया वचन में। वो कहता है कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनको सजा के रखते हैं और कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनको रोज मांजते हैं रगड़ रगड़ के, ठंडा तत्ता गर्म हर वक्त उसमें डालते रहते हैं। और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो आपके बाथरूम में पड़े रहते हैं। ध्यान दे लो, चौकस हो जाओ। ये सारी चीजें, सारी बातें आने वाले समय में, आने वाले इस समय चल रहा है। लेकिन हम अपने आप को देखें, दूसरों को न देखें। और ये ध्यान देना कि तेरे बोलने के द्वारा गड़बड़ी हो रही है या उन्नति हो रही है। हेलो, वो कहता है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही चुन लिया है, ताकि मैं तुम्हें भविष्यवक्ता ठहराऊं, जातियों के लिए, कौमों के लिए, देशों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने चुना है। निनवे, जब योना को खुदा ने कहा तू कहां जा, कहां जा, बोलो निनवे शहर को जा और उनके खिलाफ प्रचार कर कि मैं तुम्हें नाश करने वाला हूं। और कितने दिन दिए थे? 40 दिन कितने? और जाकर के निनवे में योना ने जब गया, वो सारी छोड़ दो, वो उधर चला गया, तो वापस आ गया। और यहां पे प्रचार किया, भविष्यवाणियां की। जैसे ही भविष्यवाणियां की, लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। उसी समय लोग बदल गए, उस समय लोगों ने चेंज कर लिया। तौबा करने वालों ने तौबा की, मन फिराने वाले मन फिराया, जिन्होंने उपवास रखना था उपवास रखा, जो जो कुछ करना पड़ा उन्होंने किया। वो घुटनों के बल आ गए। और बाइबल कहती है उन्होंने राख, मट्टी, राख जो चूल्हे में जलने वाली राख है, वो अपने सर में डाल ली, अपने कपड़े फाड़ करके बोरियां ओढ़ ली। और वहां का राजा भी नीचे जमीन पे आ गया। उसने कहा मैं नाश होना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। आज भविष्यवाणी सुन के क्या करते हैं? आज चुप जाता है। आज मेरे खिलाफ बोल दिया है पारी ने, आगे से चर्च नहीं जाना। ऐसे ही होता है। जहां फिर जो लोग चाहते हैं, जो लोग है ना, उनके अंदर एक बड़ा जख्म हो गया है, मतलब ये पेट में यहाँ पे कोई जख्म हो गया है, तो वहां पे उसको साफ नहीं करना, मलहम पट्टी करके ठीक नहीं करना, बस उसके ऊपर लेप लगाते जाओ कि बहुत अच्छा है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है, और कितना सुंदर दिखता है। हालेलुया। जब तू चलता है तो क्या बात है। हालेलुया। जब तू कपड़ा पहनता है तो क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। तू ही वो शख्स है जिसे प्रभु ने आशीष दे के रखा हुआ है। तू ही वो है, चाहे वो बाहर जाके गालियां निकालता है। मैंने सुना था तेरा प्रचार लोगों के बीच में, कल तू उसके साथ बात कर रहा था, मैंने सुना तू प्रभु का वचन सुना रहा था, वो उसको गाली दे रहा था, वो उसको गालियां दे रहा था। बस पादरी कुछ लोग मलम पे मलम ऊपर लगाते 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 एक दिन ऐसा होता है अंदर अंदर पूरी बस आ जाती है और भूल जाता है और ऐसे फटता है कि दूसरों को भी गंदा कर लेता है। हमें छीनने वाली बातों को छीनना है। कोई टिके या फिर टिके, हटे, छीनो, कोई बात। जो प्रभु के हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, जो शैतान के हैं वो रहेंगे ही नहीं। हैं? किसके हैं? जो बोलते नहीं मेरे नाम।
शैतान के हैं वो कभी कहीं नहीं टिकेंगे। वो आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों चर्च में, वो बदली करते रहेंगे चर्च। वो ढूंढेंगे पादरी कहां बढ़िया वाला है, सुंदर पादरी कहां है, भविष्यवाणी वाला पादरी कहां है, चमत्कारी पादरी कहां है, जो हमें रोके टोके ना, वो पादरी कहां मिलेगा, उसको ढूंढो। लेकिन क्या करें, हर पादरी के पास तो बोलो है, हर पादरी के पास क्या है, वो इसी से प्रचार करना है। वो कौन सा मैगजीन लेके आएगा बाजार से, वो कौन सा भी किताब छिपी छिपाई से प्रचार करेगा। और ये भी नहीं होगा वो दूसरे ग्रंथों में से प्रचार करेगा। हेलो, यह भी नहीं होगा वो दूसरे धर्मों के ग्रंथों में से बोले। वो बाइबल इतना खजाना है, एक सारी जिंदगी आज से 2000 साल पहले से इसका प्रचार शुरू हुआ है, अब तक खत्म नहीं हुआ। ये रोज नया होता है, रोज नया होता है, और लोगों के लिए ये आशीष का कारण है। हेलो, रोज नया प्रचार, रोज नया प्रचार। आज मैं शायद केवल बोल रहा हूं, मैं कल शायद अगर बोलूंगा तो कल वो नया प्रकाशन देगा। ये प्रभु का अनुग्रह है। हमें लोग तो मिक्स कर करके प्रचार करते, लेकिन हमें ये बाइबल दी गई है। जहां भी तुम जाएगा, किसी भी चर्च में चला जा, वहां तो तौबा के बारे में बोलेंगे, वहां तो यीशु के बारे में बोलेंगे, वहां तो ये कहेंगे अगर स्वर्ग में जाना है तो मन फिराना ही पड़ेगा। हालेलुया। और भविष्यवाणी इसलिए यही है, असली भविष्यवाणी तो यही है, भाई तू तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा तो स्वर्ग में जा सकता है, अन्यथा नहीं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने तुम्हें दूसरों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है, मैंने तुम्हें चुना है। तो सिर्फ वो चुने हुए नहीं हैं, आप भी चुने हुए हैं। आपको भी खुदा ने ही बुलाया है, आपको भी खुदा ने गंदगी से उठाया है, आपको भी खुदा ने संसार में से बुलाया है, आपको भी खुदा ने अपनी महिमा के लिए हजारों साल पहले, या मैं ये कहूं आपकी माता के गर्भ में पड़ने से पहले आपके ऊपर स्टैंप लग चुकी है। वो अलग बात है आप चलना नहीं चाहते, वो अलग बात है आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो अलग बात है आप अपना जीवन प्रभु के साथ नहीं शैतान के साथ चलाना चाहते हैं, वो अलग बात है आप संडे को आ जाते हो, बाकी दिन उसके साथ रहते हैं। हेलो, ये तो थी भविष्यवाणी के बारे में बात। अब अफसिया में आइए वापस, अफसिया में द्वारा पढ़िएगा थोड़ी जल्दी से। अफसिया में द्वारा पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। बस, ज्यादा नहीं, आगे ना बढ़ना, इतना ही काफी है। क्यों चुना हुआ है, क्यों चुना हुआ है, वो बोलो। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, पवित्रता में बढ़ने के लिए और निर्दोषता में बढ़ने के लिए। दोष लगाने वालों की कमी तब कोई नहीं है, लेकिन यहां एक खास बात है। जो पहला वचन पढ़ा यिर्मयाह में, वहां पे लिखा मैंने तेरी माता के गर्भ में पड़ने से पहले तुम्हें चुन लिया। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? जगत की उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति। कब चुना? सब लोग बोल के कब चुना? जब ये संसार जगत नहीं बना था, जब ये धरती नहीं थी, ये आकाश, ये पेड़ पौधे, जब तू और मैं नहीं थे। मैं ये कहूं कि मुझे चुना, मेरी मां को भी चुना, उसकी मां को भी चुना, उसकी मां को भी चुना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावन ने चुनते 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 खुदा के ध्यान में था। है ही नहीं थे तो मेरा नाम कहां से आया? हमारी पीढ़ी में से कोई, मतलब पीढ़ी छोड़ो, कोई इंसान भी नहीं था, आदम भी नहीं था, फिर मेरा नाम कैसे आ गया? आया नाम? ये ध्यान
ध्यान करने वाली बात है, आप आज आकर के यहाँ बैठ गए हो, आज प्रभु के पास आ गए हो, ये अचानक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका, ये प्री प्लानिंग है खुदा की। हालेलुया, ये खुदा की योजना में शामिल है। आप प्रभु के साथ चलो ना चलो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको चुनने वाला परमेश्वर आज नहीं, आपके क्या कहूं मैं, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। धरती कैसे बनानी है, आसमान कैसे बनाना है, इससे पहले खुदा ने आपकी सूरत को देखा हुआ है। आमीन। जब किसी चीज का आकार नहीं था, किसी चीज की स्वरूप नहीं था, तब खुदा ने आपको बनाया, आपको देखा, आपको चेक किया, आपको रचा, आपको बनाया और आपको चुना हुआ है। यह पृथ्वी की बात नहीं है। पृथ्वी गोल है या कैसी है? एक बात बताओ मुझे, पृथ्वी गोल है या टेढ़ी मेढ़ी है? पृथ्वी की गोल है टेढ़ी मेढ़ी? गोल है। अच्छा, पृथ्वी के ऊपर सूरज घूमता है या सूरज के ऊपर पृथ्वी घूमती है? पृथ्वी घूमती है, सूरज एक जगह है। सूरज खड़ा है एक जगह? पक्का? हिलता तो नहीं? अच्छा, जब प्रभु के बंदे ने युद्ध कर रहा था तो उसने प्रार्थना की, प्रभु सूरज रुक जा। तो क्या रुका था? पृथ्वी रुकी कि सूरज रुका था? है? क्या किया था? है? उसने कहा सूरज यहीं पे, तो सूरज रुका, पृथ्वी रुकी? अरे भाई, पृथ्वी रुकी। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने धरती को बनाने से पहले उस योशुआ को, मुझे और आपको बनाया, वो उसकी प्रार्थना या उसके शब्दों को या मेरे और आपके शब्दों को भी जानता है। आपके कहने से रोज राउंड लगाने वाली पृथ्वी भी क्या करती है? रुक जाती है, क्योंकि उसने पृथ्वी को नहीं चुना है, उसने मुझे चुना है, उसने आपको चुना है, उसने इस पेड़ पौधों को नहीं चुना है, उसने चलने फिरने वाले इंसानों को चुना है, उसने बोलने वाले इंसानों को चुना है, उसने घुटने टेकने वाले इंसानों को चुना है, ताकि ये क्या हो? पवित्र और हालेलुया, हालेलुया, पवित्र और। अच्छा, एक चीज और बताना, ध्यान सुना, जो YouTube में सुने सवाल कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। जब धरती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पाप का तो नाम ही नहीं था, तब क्या था? बोलो, पाप का नाम। तो फिर पवित्र कैसे, पवित्र शब्द कैसे आ गए? हेलो, फिर पाप क्या लिखा? दोबारा बोलो। निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। अब पवित्रता ही वहां कहां से आ गई और निर्दोषता कहां से आई? दोष कहां से आया बीच में? हेलो, हेलो, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब जगत ही नहीं है, जब आदमी नहीं रचा, जब हमारे पाप ही नहीं किया, तो पवित्रता ही और निर्दोषता कहां से आई फिर? याद करना, हर एक काम जो भी हम करते हैं, घर बनाए या कुछ भी करें, हम उसका क्या करते पहले? हैं? सारे बोलो, क्या करते हैं? इसका नक्शा बनाते हैं। यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे लॉबी होगी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, चिकन होगा, हैं? क्या होगा? हाँ, किचन में चिकन बनता है ना, यहाँ पे चिकन बनेगा, यहाँ पे हम सोएंगे, यहाँ पे एसी लगेगा और यहाँ पे बाथरूम बनेगा और बाथरूम के अंदर मैं नहाऊंगा। सारी प्लानिंग, हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर प्लानिंग कर रहा था, जब परमेश्वर योजना बना रहा था, जब परमेश्वर ये नक्शा बना रहा था, सब कुछ बना रहा था, उसने तुम्हारे और मेरे चेहरे को भी देखा है। हालेलुया। उन्हें तेरा और मेरा चेहरा
हालेलुया नहीं बोला? क्यों रानी? एक रानी नाम की भी होगी, एक बिल्लू नाम का भी होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और सबका चेहरा बनाया परमेश्वर ने, और चेहरे के मुताबिक उसने देखा है ये काम करेगा, क्योंकि धरती को रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है और मेरे कामों को भी रच लिया है। हेलो हेलो। लेकिन आज हमारे ऊपर कब्जा शैतान का है। आज बता रहे रच तो दिया, बना तो दिया, कब्जा किसका है? शैतान का है। शैतान के चुंगल से निकलना है। हालेलुया। शैतान की बातों से बाहर आना है। आपको आराधना के लिए अपने आप को समर्पण करना है, देना है, सेवा के लिए देना और अपने आप को समर्पण करना और आगे चलना, तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी शैतान का सामना करने के द्वारा। कैसे? ये लिखा पंजाबी में, हिंदी में कहते हैं तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से। लेकिन हम क्या करते हैं? सामना भी करना है। जफी पा लेते उसको। क्या कर लो? क्योंकि सामना करने से वो चिढ़ जाएगा ना, चिढ़ जाएगा। मान लो शैतान खड़ा है यहां पे, उसको चपेट मारेंगे तो आपको छोड़ेगा? वो छोड़ेगा? वो कहेगा बेशक तू यीशु का बेटा है, आप मुझे बताता हूं। तब हम क्या करेंगे? अरे ठीक है, तू ही सब कुछ सही भाई, मुझे छोड़ दे, मुझे मारना नहीं। लेकिन बाइबल कहती है तू परमेश्वर के अधीन हो जा और उसका सामना कर, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमारा शैतान के ऊपर भरोसा ज्यादा है, बीमारियों के ऊपर भरोसा ज्यादा है, हेलो, पाप के ऊपर भरोसा ज्यादा है। ये संसार में फैला हुआ है, बीमारी कभी भी अंदर आ सकती है, लेकिन जिसने हमारे दिल दिमाग को बनाया, अपनी किडनियों को बनाया है, वो इसे इसके अंदर चंगा करने की ताकतों को हजारों साल पहले रख चुका है। और अब तो हमारे साथ उसने अपने बेटे यीशु को भी दे दिया है। जो उसमें विश्वास करेगा वो हलाक ना होगा, जो उसमें जाएगा वो हालेलुया वो बच जाएगा, और जो उसके लहू में नहाएगा वो चंगा हो जाएगा। हेलो, बरगद के कोड़े खाने से मुझे, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई कि मिल गई? पढ़िए, पढ़ो 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 उसको, पढ़ो पढ़ो, जल्दी नहीं पढ़िए, पढ़िए फटाफट। कहां लिखा है देखो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फटाफट फटाफट जल्दी देखो, कहीं लिखा भी है कि नहीं कोड़े खाने से चंगाई मिलती? हालेलुया हालेलुया, फटाफट फटाफट जल्दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसको मिल गया पढ़ दो फटाफट जल्दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आयत नहीं बताना मैंने कहां लिखा है, जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ सना हालेलुया हालेलुया। परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी, यस, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह में लिखा है 53 अध्याय, उसी में लिखा हुआ है, यशायाह नबी किताब 53 अध्याय उसकी 4-5 आयतों में लिखा हुआ है। वो कहता है उसके कोड़े खाने से मैं, उसके कोड़े खाने से मैं, हमारी चंगाई को खुदा ने हजारों साल पहले ही रख दिया था। उसे पता है शैतान बीमारियां लेके आएगा, संसार में बहुत प्रकार से बीमारियां फैलेगी, पाप फैलेगा। परमेश्वर ने सारी सुविधाएं हमें स्वास्थ्य में दी हैं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। हाथ आगे बोलेंगे हालेलुया करें, अपने हाथ को ऊपर उठा के बोलेंगे बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। सुस्त भी बोलो, मैं कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। मैंने कहा सुस्त भी बोले, कोड़े खाने चंगा हुआ हूं। बोलो, आज ही बोलो,
कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। कोई आलसी बोलो, आज के बाद आलसी नहीं रहेगा। हालेलुया, क्योंकि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगाई पा चुका हूं। क्योंकि मुझे खुदा ने मां के गर्भ से आने से पहले चुन लिया है। मुझे खुदा ने धरती पृथ्वी की नींव रखने से पहले चुन लिया है, ताकि मैं उसका नबी बनूं, ताकि मैं पवित्र रहूं, ताकि मैं निर्दोष रहूं। दुनिया की कोई ताकत मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। आइए अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को सौंपे, खुदा को सौंप दे। खुदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में यीशु के नाम में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। आइए आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग हालेलुया। इन दो बातों को ध्यान करें। मां के पेट में आने से पहले और धरती बनाने से पहले खुदा ने चुना है। मां के पेट में आने से पहले नबी और धरती बनाने से पहले खुदा चाहता है, हालेलुया, जिसको मैं बनाने जा रहा हूं वो पवित्र रहे और निर्दोष रहे। आपके ऊपर दोष लगाने वाला और कोई नहीं, शैतान है, दुष्ट आत्मा है। आप अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दीजिए, अपने खुदा को सौंप दीजिए। खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, समर्पण करें, सौंप दे। तुझे मुझे खुदा ने चुना है। हम बेशकीमत लोग हैं, हालेलुया, हम अनमोल लोग हैं, हम खुदा के बेटियां बेटे हैं। यीशु मसीह के वसीले से हम उसकी बेटी बेटे बन गए हैं। अगर उसके बेटी बेटे हैं तो परमेश्वर का कार्य करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसका सुसमाचार पापियों को बताए। पाप कहे, पापियों को कहे जा करके तुम्हें भी परमेश्वर ने जगत की नींव रखने से पहले चुन लिया है। होशना होशना होशना, जय जयकार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा नाम जलाल पाए ऊंचा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में आशीष है, बरकतें हैं, अनुग्रह है। हालेलुया। हो यीशु जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना, मेरे रहे पापे दा हथ यीशु ने फड़िया। मेरे रहे पापे दा हथ यीशु ने फड़िया। ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना, तेरे ने सोना सोना है खुदा। ना कोई लभ्या, लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना, तेरे दिया सोना सोना है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष पहली पहली बरकत आई आई है खुदा।
प्रभु तुम्हारी महिमा होए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, बस गहरे के द्वारा करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर के पिता, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। अपनी आंखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ खुदावंद तुसी इकट्ठियां कीता, शुक्र करते हैं प्रभु तुहाडी आराधना गीत भजन गा की गई है खुदावंद। और खास इस विच प्रभु जी तुसी अपने वचन नू साडे विच रखिया और खुदा तेरा वचन दसदा है कि असी जगत दी उत्पत्ति तो पहला चुन ले गए हैं ताकि खुदा दे साडे जीवन द्वारा कार्य होण। पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु तुहाडे बच्चों नू सब नू तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ खुदावंद। प्रभु जी ए तेरे विच सिद्ध पवित्र दृढ़ ते मजबूत होंदे जाण यीशु दे नाम विच, ताकि बहुत सारा फल लेके आउण। और खुदावंद स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है और प्रभु यीशु मसीह दे लई रास्ते नूं तैयार करन। ओ यीशु मसीह दे आउण दी तैयारी विच जुट जाण। हालेलुया। सारी महिमा तुहानू मिल जावे खुदावंद। और पिता परमेश्वर अपने बच्चों नूं बहुत सारी आशीष दे बरकत दे प्रभु जेड़े खुदावंद WhatsApp YouTube Facebook ते राही सुन रहे आ उन्हां नूं भी बड़ी बरकत दे खुदावंद। जिन्नियां भी मन विच बोझ आ शंकावां आ चिंता आ सारा कूड़ा यीशु दे नाम विच निकल जाए और प्रभु तुहाडी महिमा दे लई एक एक जन सिद्ध परफेक्ट होके खड़ा हो जावे। सारा जलाल तुहानू मिले। शुक्र करते हैं धन्यवाद करते प्रभु जी। इसे तरह तुसी प्रभु जी शैतान नूं जिद्दां क्रूस ते हराया ओदा तमाशा बनाया खुदावंद आज प्रभु साडे द्वारा ओदा तमाशा बना रहा है। खुदा दा तमाशा बना रहा है। बड़ा शुक्र करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा तुहानू दिंदे आ बड़ी बरकत दिओ। अगला समा भी तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। इस दुआ नूं यीशु दे नाम च मंगदे आ आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद खुदा का प्रेम, खुदावंद रूह का संगति, उसकी फेलोशिप हम सबों के साथ, दुनिया के तमाम मुकद्दस लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, सेवकों संतों के कलीसियाओं के साथ, एक छोटे झुंड के साथ, जब तक यीशु ना आए सब कुछ चलता रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया।